दूंगा अगर सुनने जा रहा है। इस सरजमी पर पहली बार व्यंग की वो पैनी कलम आपके सामने आ रही है और कैसे सुनना है ये आपकी तालियां सिद्ध करेंगी। एक बार जयपुर से पधारे इस देश के बहुत ही मेहनीय कवि, सदन की तालियां सबकी मिले, ये छुटपुट तालियों से काम नहीं चलने वाला। एक बार पूरा सदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार आपका। एक सज्जन तो सब दलों में रह चुके, तो लोग उनको हर दल अजीज कहते हैं। हर दल अजीज। अभी पिछले दिनों एक विधायक थे साहब ने, मैंने ऐसे पूछ लिया, जानता नहीं था, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं, भाजपा में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। क्या आइडियोलॉजी का संकट है। लेकिन आपकी मोहब्बत है कि तमाम राजनीतिक जो दलों के लोग हैं वो आपके मान सम्मान जन्मदिन के बहाने बैठे हैं। ये चीजें अभी और बढ़ेंगी, इंडिया डिजिटल हो जाएगा पूरी तरीके से। उस दिन ये भ्रष्ट और लालची नेता आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बुजुर्ग नेता, रिटायर्ड नेता भी दुखी न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। इसलिए वो जो चीजें हैं वो अपनी जगह हैं। प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह वो इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था, आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बने। आप लोग कवि सम्मेलन मुशायरों में इन कवियों शायरों को 2 पैसे देते हो, हमारे घर चलते हैं। बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं। उसके बावजूद कवि सम्मेलन मुशायरा हमारे लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। अब पुराने समय के विरोधाभास और विसंगतियां देखें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। कमाल। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की। नवाज भाई के पिताजी यहां बैठे, हम उनको भी प्रणाम करते हैं कि फूल मुरझाते हैं, अल्फाज नहीं मुरझाते। दूर तक जाना है तो बुजुर्गों की दुआ ले जाओ। क्या बात है। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बहुत अच्छे। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं या अपनी मातृभाषा बोलते हैं जी। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और मेरा दावा, आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। भाई कमाल। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चलेगा। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं, तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अपना बचपन याद करें। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। 1 ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था,
तत्पश्चात गेंद लाता था, अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे, जिसमें टेक्नोलॉजी और मिल गई। नतीजा क्या निकला? असुरक्षा बोध, डर। वैसे भी पूंजीवाद में दो चीजें बिकती हैं, डर और सपने। इनका बिजनेस होता है, पूरी दुनिया इसी की गिरफ्त में है। लेकिन समय ऐसा है ना, घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटीनेशनल। बात तो बहुत बड़ी बात। बुजुर्ग लोग बैठे अपना पुराना बचपन याद करो। आप किशोरावस्था, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी किसी बड़े के फिट करवा लिए, एक पहन के निकल लिए, दूसरा धो के सुखा दिया, प्रेस भी तकिए के नीचे दबा की होती थी। अब आज अलमारी वार्डरोब कपड़ों से भरा रहता है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। इस बात को गांधी समझते थे, मैं बार बार दोहराता हूं। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। बहुत अच्छे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनते। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है सब भाई, कमाल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई, बहुत अच्छे सुन रहे। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे।